अभी तक हम लोग सन लिमिटेड और मून लिमिटेड वाला सम जो सीयू बीकॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2002 में आया हुआ सम्स है, उसका हम लोग परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट किए थे। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट किए थे 16 लाख, कितना था? 16 लाख तुम लोग बोल सकते हो 16,34,000 ये परचेज कंसीडरेशन था। लेकिन हमको गांव वाले को कितना, वो नेट पीसी था, ये ग्रॉस पीसी था। ये पीसी हम लोग कैलकुलेट किए थे, अपने को इसी पीसी से मतलब है ना, अपने को इसी परचेज कंसीडरेशन से मतलब है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब हो गया औकात। एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि क्या मून लिमिटेड का इतना औकात है क्या, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी उनके फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितने भी उनके करंट एसेट्स हैं एक्सेप्ट फिक्सिशियस एसेट, उसको छोड़कर हम लोग जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जैसे डिबेंचर्स, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसको लेस करेंगे रिवैल्यू फिगर में, वापस के दिए गए फिगर में, और फिर जाकर हमको जो मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं नेट वर्थ। तो इसके लिए हम लोग जब औकात उसका पता करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनके फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है 16 लाख में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स 16 लाख में रिवैल्यूड हुआ है। नीचे वाले लाइन में लिखा गया है फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन जो हुआ है वो 16 लाख में हुआ है। और इसके बाद हम लोग यहां पर चेक कर रहे हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है वो सन लिमिटेड पेड किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपको लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हम ही किए हैं उनके बुक में। तो करंट एसेट्स को आप लीजिएगा। करंट एसेट्स कितना है, दूसरा इन्वेस्टमेंट होता तो जरूर ले लिया जाता, लेकिन ये हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे। करंट एसेट्स आपके पास कितना का है, 4 लाख का है, तो उनके पास 20 लाख रुपया टोटल हुआ। ये आपका एसेट्स है। इसमें से हम लोग लेस करेंगे डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का पेमेंट देखिएगा क्या किस तरह से कर रहे हैं। यहां पर वही है the 7% debentures of Moon Limited are to be redeemed at 8% premium। बस बाई लिखा हुआ वहां तक हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। 8% प्रीमियम पेड कर रहे हैं, मतलब 2 लाख का डिवेंचर्स था ऊपर देखेंगे, और उसको 8% डिवेंचर्स अगर हम पेड कर रहे हैं तो 108% हम पेमेंट कर रहे हैं, और 108% का मतलब हो गया 2,16,000 रुपया आप डिवेंचर्स के लिए माइनस करोगे। बता रहे थे कि डिवेंचर जो था उसका 2 लाख का डिवेंचर्स था, ये 2 लाख का 8% एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आप प्रीमियम के साथ दोगे, तो उनके डिवेंचर्स को हम लोग 8% एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे 2,16,000 रुपया। और इसके बाद आपके पास जो भी लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज आप लेस करिएगा। उस लायबिलिटीज में आप लोग लिखिए लोन फ्रॉम सन लिमिटेड। इसने पहले से हमसे लोन ले रखा था, लोन फ्रॉम सन लिमिटेड, और ये लोन ले रखा था 60,000 का जो उसका लायबिलिटी था। तो अब तो ये लायबिलिटी हुआ, हमको अब मिलेगा नहीं, इसलिए वो लायबिलिटी खत्म करना है। लोन फ्रॉम सन लिमिटेड के बाद उसके बाद और क्या क्या लायबिलिटी था उसके पास, अदर लायबिलिटीज भी था 1,40,000 का। अदर लायबिलिटीज जो पेमेंट करना है उसको, अदर लायबिलिटीज कितना का है, 1,40,000 की 1,60,000 है। अदर लायबिलिटी उसके पास जो भी है वो 1,40,000 है। और इसके बाद इसके 3 लायबिलिटीज माइनस करने के बाद नेट वर्थ का कैलकुलेशन करके बताइएगा कितना बचा। एक जन बोलिए। 15,84,000 उसका नेट वर्थ मतलब हुआ कितना उसका औकात है। अब बताइए जिस कंपनी का 15,84,000 15,84,000 औकात है, हम लोग उसको जाने अनजाने कितना पेमेंट कर दिए, लेस पीसी करेंगे तो पीसी हमारा टोटल वही लिखा जाएगा जो ग्रॉस में हम लोग कैलकुलेट किए थे। और ग्रॉस में कैलकुलेट करने के बाद आप देख रहे हो 50,000 रुपए का फायदा नहीं है, सन लिमिटेड का नुकसान है। लेकिन ये नुकसान को नुकसान नहीं बोला जाता। जब आप बड़े बड़े एसेट्स परचेज करोगे, जब आप बड़े बड़े कंपनी को परचेज करोगे तो आपका नुकसान नहीं कहलाता, वो आपका गुडविल कहलाता है। आपका गुडविल बड़ा है।
आप जितना पेड किए हो, उसके मुंह पर पैसा मारे हो, वो 16,34,000 है, जबकि उस कंपनी का औकात, जिस कंपनी को आप परचेज किए हो, वो 15,84,000 है, मतलब 15,84,000 है। हम लोग जब किसी कंपनी को उनके औकात से ज्यादा पेमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज कंसीडरेशन, जब आप परचेज कर रहे हो उस कंपनी को, तो हम लोग जो एक्सेस होता है ओवर द नेट वर्थ इज कॉल्ड गुडविल। और अगर ये कम हो गया, आपका फायदा हुआ, लेकिन उस फायदा को आप कैपिटल रिजर्व बोलकर बुक में शो करते हो। तो ये है पूरा कहानी हम लोगों के अमलगमेशन चैप्टर का। अमलगमेशन चैप्टर में अभी हम लोग किसके तरफ से कर रहे थे? सन लिमिटेड के तरफ से ही सीख रहे हैं, और सन लिमिटेड के तरफ से ही आप नेटवर्थ और परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन करोगे। इसके बाद आपको जर्नल्स करने हैं। किसके बुक में जर्नल्स करने हैं? इसके बाद आपको इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड में जर्नल्स करने हैं, क्योंकि आप अभी परचेजिंग कंपनी की तरफ से सोच रहे हो। हाँ, बैलेंस शीट तो आप मून लिमिटेड का ही देखोगे, लेकिन जर्नल्स करोगे आप सन लिमिटेड के बुक में। पहला जर्नल्स ये हम डिलीट करें, हमारे पास अब सब कुछ है जर्नल्स के लिए। तो जर्नल्स का हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे और हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड, जो परचेजिंग कंपनी है। ये कितना मार्क्स का सम आता है? ये 15 मार्क्स का आता है। कंपल्सरी वाला है सर? बिल्कुल बिल्कुल करना ही होता है, क्यों तुम्हारा मन उब रहा है क्या? ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मन नहीं उबेगा। अच्छा चैप्टर है, एकदम इंटरेस्ट खत्म नहीं करना इस चैप्टर से। ठीक है सर। ये चैप्टर आपको ऑफलाइन इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड में हम लोग करेंगे जर्नल्स, और जर्नल्स के लिए सबसे पहला जर्नल बोलो ऋतिक, याद किए थे? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ मून लिमिटेड ना, है कि नहीं? पहला नंबर जर्नल हो गया 16,34,000 का जर्नल। याद करिए कैलकुलेशन। तो सेम ही होता है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ चेंजेस है, कुछ एक्स्ट्रा एंट्री है इस सब में, इसलिए इसका करा रहे हैं। 16,34,000 का बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ मून लिमिटेड। बिग बिजनेस परचेज नरेशन आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, उसके जितने एसेट्स हैं वो सब ट्रांसफर करेंगे, और वो भी रिवैल्यूड फिगर में, जो हम लोग नेटवर्थ का कैलकुलेशन में यूज किए थे। फिक्स एसेट्स उसके पास 16 लाख का है, करंट एसेट्स उसके पास 4 लाख का है। सब मून का हम लोग ट्रांसफर करेंगे, मून लिमिटेड से सन लिमिटेड में सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे। एक लाइन सगुन का छोड़ दीजिए। टू लायबिलिटीज उसका लिखेंगे, उसका लायबिलिटीज था ना, हाँ 7% डिवेंचर्स है, जिसका हम लोग पेमेंट करेंगे प्रीमियम के साथ 2,16,000। ये हो गया उसका डिवेंचर्स का पेमेंट हो गया। टू लोन फ्रॉम सन लिमिटेड है, लोन फ्रॉम सन लिमिटेड है। ये सन लिमिटेड से लोन मूल्य रखा था 60,000 रुपए, जो हमको नहीं मिलेगा तो उसको अब हम लोग टेक ओवर कर लिया यहाँ पर जितने भी लायबिलिटीज हैं। टू अदर लायबिलिटीज है, अदर लायबिलिटीज है 1,40,000 का, ये हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। फिर टू बिजनेस परचेज, जो पहले अकाउंट में बिजनेस परचेज डेबिट हुआ था, वो उसके नेक्स्ट अकाउंट में, जस्ट नेक्स्ट अकाउंट में वो क्रेडिट होता है। टू बिजनेस परचेज, और यहाँ पर बिजनेस परचेज में 16,34,000 रुपया हम लोग पूरा लिखेंगे। और फिर हम लोग डेबिट और क्रेडिट, मतलब सॉरी क्रेडिट का और डेबिट का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे 50,000 का डिफरेंस आएगा, जिसको हम लोग गुडविल से फिलअप करेंगे, जो एक लाइन हम लोग ऊपर सगुन के लिए छोड़े थे। तो ये हो गया बीइंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मून लिमिटेड टू सन लिमिटेड। सही है? ये
तीसरा एंट्री हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, परचेज कंसीडरेशन का डिस्चार्ज करते हैं। वो एंट्री हम लोग यहाँ पर देखेंगे, परचेज कंसीडरेशन का डिस्चार्ज करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका दो पार्ट में हम लोग डिस्चार्ज करना पड़ेगा, एक अपना कंसीडरेशन, एक अपना कंसीडरेशन और एक बाहर वाले का कंसीडरेशन, क्योंकि हम लोग ग्रॉस और नेट दो चीज निकाले थे। 1,78,000 का जो कंसीडरेशन था ये हमारा खुद का था, और बाकी का कंसीडरेशन हम लोग निकाल रहे हैं, वो बाकी के शेयर होल्डर्स है 70,000, उनके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग पहले 70,000 का पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उसके पास टोटल 80,000 का शेयर था। इस 80,000 में से 70,000 का पेमेंट हम पहले कर देंगे, बाकी के बचे 10,000 को हम लोग दूसरे एंट्री में पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिक्विडेटर टू, लिक्विडेटर ऑफ मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बताना नेट पीसी कितना आया था, नेट पीसी का कैलकुलेशन हम लोग किया था ना, नेट पीसी का कैलकुलेशन हम लोग किया था। लिक्विडेटर ऑफ मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 14 लाख ओके 14,56,000 हमारा मूल लिमिटेड का कंसीडरेशन जो पेड करना था। इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे टोटल 70,000 शेयर, क्योंकि हम 70,000 बाहर वाले को पेमेंट करेंगे, 10,000 हमारा खुद का है। तो 70,000 में हम लोग क्या लिखेंगे, जितने बाहर वाले को पेड करना है, हर 5 शेयर के बदले में 7 शेयर पेमेंट करना है, हर 5 शेयर के बदले में 7 शेयर होना है, और 12 रुपया ईच करके। लेकिन हम लोग यहाँ पे 12 नहीं लेंगे, 2 रुपया प्रीमियम है, प्रीमियम को अलग से यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग 10 ही लेंगे। 70,000 बाई 5 इंटू 7 इंटू 10, फटाफट करो ना आयुष, बाद में लिखेंगे। 70 कितना, 9,80,000। इसके बाद हम लोग करेंगे 2, ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हो गया। 2 प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट भी हम लोग यहाँ पर प्रीमियम के बिना लेंगे। हालांकि उनको 2,10,000 दिया जा रहा था, 10,000 हमारा प्रीमियम था। 2 कैश, कैश भी तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो रहा था, और वो होगा 70,000 शेयर पे, हर 5 शेयर के बदले में 5 रुपया। याद रखें हम लोग अभी 70,000 का कंसीडरेशन खत्म कर रहे हैं, बाद में 10,000 का कंसीडरेशन खत्म करेंगे, तो ये आपका होगा 70,000। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये पूरा वर्ड लिखेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 2 रुपया मतलब 70,000 बाई 5 इंटू 7 इंटू 2 प्लस प्रीफरेंस शेयर का 10,000 का प्रीमियम, तो ये टोटल करेंगे कैलकुलेट 70,000 बाई 5 2,06,000। और अब आप लोग ये टोटल ऐड कर लीजिए, देखिए 14,56,000 का परचेस, ठीक है, 14 का परचेस कंसीडरेशन आपका पेमेंट हो गया। ये है बीइंग पीसी डिस्चार्ज। फॉर 70,000 बस पीसी डिस्चार्ज लिखिए, ये पीसी डिस्चार्ज हो गया, परचेस कंसीडरेशन डिस्चार्ज हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट का परचेस कंसीडरेशन डिस्चार्ज करेंगे, जो हमारे खुद के कंसीडरेशन में था। तो हम लोग उसके लिए फिर से एक बार लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पूरा 16,34,000 का डिस्चार्ज करना होगा, पूरा क्रेडिट करना होगा, जो कि हमारे पास ही इन्वेस्टमेंट है। तो लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, लिक्विडेटर ऑफ मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन, पहले ये 1,78,000 का ओन कंसीडरेशन था जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 1,78,000 टू इन्वेस्टमेंट इन मूल लिमिटेड, जो इन्वेस्टमेंट अब हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा तो उसको हम लोग को अपने एसेट से हटाना है। टू इन्वेस्टमेंट इन मूल लिमिटेड, और उसका फेस वैल्यू, उसका जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का जो मूल लिमिटेड में है वो है 1,20,000 का। तो यहाँ पर हम लोग 1,20,000 लिखेंगे, और 1,20,000 की चीज के लिए कंसीडरेशन हमारा 1,78,000 हुआ। तो यहाँ पर हमको नुकसान करना पड़ा इन्वेस्टमेंट करके। ये नुकसान को हम लोग डायरेक्ट नुकसान नहीं कहेंगे, डायरेक्ट दर्द नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व कहेंगे। ये हमारा
बोले ना नुकसान नहीं, हमारा जो फायदा हुआ 1,78,000 का कंसिडरेशन था और हम लोग 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखे थे और आज उसके बदले में हमारा 1,78,000 का फायदा हो गया, तो ये फायदा हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। ये आपका हुआ जर्नल नंबर। नेक्स्ट जो बीइंग ओन कंसीडरेशन डिस्चार्ज, आप इसका नरेशन लिखोगे तो लिख लेना बीइंग ओन कंसीडरेशन। ओन इसलिए कह रहे हैं कि इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट में इस कंपनी के 10,000 शेयर्स को इसने पहले से ही परचेज किया था, इसलिए लिखेंगे बीइंग ओन कंसीडरेशन डिस्चार्ज। इसके बाद हम लोग इस डिवेंचर्स वाला जो पार्ट है डिवेंचर्स का वो खत्म करेंगे और इसके लिए हम लोग डिवेंचर्स का कंसीडरेशन खत्म करेंगे। उसमें हम लोग लिखेंगे 7% डिवेंचर ऑफ मून लिमिटेड को खत्म कर रहे हो आप, 7% डिवेंचर्स ऑफ मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये आपका 2,16,000 रुपए का डिस्चार्ज करना था। टू उसको अपने कंपनी के डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने कंपनी के डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी 7%, तो 7% डिवेंचर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग करेंगे कैसे, 2,16,000 का डिवेंचर हम लोग को टोटल डिस्चार्ज करना है अमाउंट को और एक शेयर का प्राइस है 100 और 10% डिस्काउंट में आप डिवेंचर्स का डिस्चार्ज करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हो गया 2400। 2400 हुआ ना। तो यहाँ पर आप फेस वैल्यू लिखते हो 2,40,000, यहाँ पर लिखोगे 7% डिवेंचर और इसका डिवेंचर्स का जो डिस्काउंट है वो आपका डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स बोलकर डेबिट का पार्ट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 24,000 रुपया। वेरी नेक्स्ट, ये हमने कहा है डिवेंचर्स का डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो हम लोग इश्यू करते समय जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स देते हैं उस डिवेंचर्स को हमको अपने बुक में नहीं रखना है तब तक जब तक हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है। तो यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इसलिए हम लोग को इसको रिटर्न ऑफ करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट एंट्री में हम लोग करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। ये 24,000 रुपये आपको क्रेडिट कर देना है और ये करना मैंडेटरी होता है। जब तक आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आपके पास डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स मतलब कोई भी फिक्सिशियस एसेट्स नहीं रह सकता। और ऐसा है कि यहाँ पर परचेज कंसीडरेशन का जो खर्चा है वो सन लिमिटेड उठा रहा है, तो लास्ट जर्नल एंट्री अपने ये करेंगे जो परचेज कंसीडरेशन का खर्चा है ये सन लिमिटेड अपने कंधे पे ले रहा है और परचेज कंसीडरेशन का जो खर्चा है वो खर्चा 20,000 रुपया का है। देखिए लास्ट में लिखा हुआ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है वो सन लिमिटेड पेड करेगा, तो उसको बर्बाद करने का जो भी खर्चा ये पेड करेगा ये भी इसमें भी इसका नाम होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000। ये हो गया सारे जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड, जिसमें सन लिमिटेड जो है परचेजिंग कंपनी है और उससे रिलेटेड इसमें जो भी है वो सारे जर्नल्स इसमें मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वो कैसे परचेजिंग कंपनी के बुक में बैलेंस शीट बनता है और ये फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ परचेजिंग कंपनी खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप